नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बात उन दिनों की है जब रमेश बाबू को कोविड हो गया। जब उन्हें कोविड हुआ, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो उनका कोविड बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। उन्हें एक अकेले कमरे में रख दिया। नर्स, सिस्टर, डॉक्टर कोई भी नहीं आता। खाना भी दरवाजे पे रख देते। घर वाले परिवार वालों से अलग हो गए। किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रहा। फ़ोन पर बात हो नहीं पा रही थी। अकेले बीतते बीतते महीना बीत गया, लेकिन कोविड सही होने का नाम नहीं ले रहा था। बड़े अकेले, उदास, परेशान और हर वक्त भगवान से ये प्रार्थना करते कि एक बार सही करके घर भेज दे। अगर मरूं तो बच्चों की बाहों में मरूं। फिर वो घड़ी आई कि दवाइयों का असर होने लगा। उनके कोविड ठीक होने लगा। रिपोर्ट करवाई गई तो वो नेगेटिव निकली। इस बार बहुत खुश थे, वो बेहद खुश थे, भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। लेकिन मन उदास था। डॉक्टरों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब वो अपने उस कोविड के कमरे से 1 महीने बाद बाहर निकले, उनके लिए सब क्लैपिंग कर रहे थे, पर वो उदास थे। समझ नहीं आ रहा था कि वो उदास और क्यों है परेशान। वो टैक्सी में बैठ गए, पर लगातार किसी के बारे में सोच रहे थे। घर पहुंचे तो एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बच्चे और पत्नी ने वेलकम किया, पर ना वो अपनी पत्नी से मिले, ना वो बच्चों से मिले। उदास, सिर्फ एक घर के कोने में काला कमरा था, उसकी तरफ भागते चले गए और कमरे में जाकर अपनी माँ के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगे और बोले, माँ मुझे माफ़ कर दे। पापा को मरे 5 साल हो गए और 5 साल से हमने तेरे को क्वारंटीन कर रखा है इस कमरे में। अपनी बीवी की बातों में आकर और कहकर तुझे मैंने अलग इस कमरे में डाल दिया। और अपनी बीवी से बिना डरे आज मैं तुझसे एक बात कहता हूँ कि अब इस कोठरी में तुम और नहीं रहोगी, हमारे साथ, हमारे घर में, मेरे साथ, मेरे कमरे में तुम रहोगी। और अपनी माँ का हाथ पकड़कर उस काले कोठरी से अपनी माँ को बाहर निकाल कर लिया है। कोविड ने ना हमें सिर्फ नुकसान नहीं दिया, कोविड ने ना हमें हमसे मिलवाया है। कोविड ने हमें ये बताया है कि अलमारी में टंगे कपड़े चाहे कितने भी बड़े हों, जिंदगी एक टी-शर्ट और पजामे में भी गुजर सकती है। कोविड ने हमें ये बताया है कि जो लोग ये कहते थे ना, अरे कोई मामा चाचा ताया की जरूरत नहीं है, मैं ऐसी शादी कर लूंगा, किराए के रिश्तेदार ले आऊंगा, उनको भी समझ में आया जब ऑक्सीजन चाहिए तो ना मामा चाचा सबकी जरूरत पड़ी थी। कोविड ने हमें वैल्यू बताई अपने घर में काम करने वाली मेड्स की। कोविड ने हमें वैल्यू बताई पैसे की। कोविड ने हमें बताया कि हम कितने टैलेंटेड हैं और घर में भी जलेबी और हलवा बना सकते हैं। कोविड ने हमें बताया कि ज़िंदगी घर में भी गुजारी जा सकती है, बाहर घूमना ज़रूरी नहीं होता। कोविड ने लोगों का घमंड तोड़ा, टूटे हुए घरों को जोड़ा, टूटे हुए तलाकों को वापस में एक किया। कोविड ने बहुत कुछ दिया है, नो डाउट कोविड ने बहुत कुछ लिया भी है, लेकिन जो लिया है वो हमारे कर्म है और जो दिया है वो हमें एक शिक्षा दी है। और अभी भी हम नहीं सुधरे तो शायद कभी नहीं सुधरेंगे। प्लीज बदलिए और अपनों को प्यार दीजिए। उस लड़के ने एक डायलॉग मारा कि अपनी बीवी के डर से। क्यों बीवी के डर से? हर वक्त पत्नियां ही क्यों बदनाम होती हैं? जब पत्नी घर आए तभी उसे समझा दीजिए आपकी माँ क्या वैल्यू करती है, क्या करेगी, छोड़कर चली जाएगी। और ऐसी महिला जो आपके 30 साल के रिश्ते को तोड़वाने पर लगी हुई है, वो आपको कभी भी छोड़कर चली जाए ना, कोई बात नहीं। माँ से आपका आत्मा का रिश्ता है। माँ वो बैंक है जिसमें कभी कुछ जमा नहीं करना पड़ता, लेकिन अपना दर्द जाकर सारा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो माता पिता का सम्मान कीजिए और जय माता दी जरूर लिखिए। खुश रहिए और औरों को भी खुश रहने दीजिए। कोविड के बाद भी अगर आप नहीं बदले, यकीनन आप कभी नहीं बदल सकते। और अगर आप बदल गए तो यकीनन आने वाला समय बहुत खूबसूरत है। जय माता दी।